Welcome to the Dreamverse 786 YouTube channel, where motivation, emotions, and inspiring stories come to life. New here? Join our journey by subscribing to the channel. And don't forget to tap the bell icon, so you never miss an update. अस्सलामुअलैकुम, ड्रीमवर्स में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे अय्याम मुहर्रम और हमारे रवैये। जो ही माही मुहर्रम का चांद तुलू होता है, पूरे आलम इस्लाम में एक खास कैफियत पैदा हो जाती है। हर मकतब फिक्र अपने दीनी फहम, अपनी रिवायात और अपने अंदाज के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहली बैती अतहार अलैहिमुस्सलाम की अजीम कुर्बानियों को याद करता है। कोई गम का इजहार करता है, कोई उनकी सीरत और किरदार को बयान करता है और कोई उनकी कुर्बानियों से सब्र, इस्तकामत, हक गोई और जुल्म के सामने डट जाने का दर्स हासिल करता है। इख्तलाफी तरीका अपनी जगह, लेकिन एक हकीकत से कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता कि अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनका एहतराम उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका सरमाया है। अफसोस इस बात का है कि मुहर्रम के आते ही बाज़ औक़ात इख्तलाफी राय, तल्ख़ कलामी, तंज़ो तशनी और एक दूसरे के जज्बात को मजरूह करने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। कोई दूसरों के मजहबी जज्बात का मजाक उड़ाता है तो कोई इख्तिलाफ को दुश्मनी में बदल देता है। हालांकि इस्लाम ने हमें दिल जोड़ने की तालीम दी है, दिल तोड़ने की नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरीका में ना पड़ो। सूरह आली इमरान 3 से 103। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और मुख्तलिफ गिरोह बन गए, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। उनका मामला अल्लाह के सपुर्द है, फिर वो उन्हें उनके आमाल से आगाह करेगा। सूरह इनाम 6 से 168। और मोमिनों के बाहमी ताल्लुक को यूं बयान फरमाया, बेशक मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरह हुजरात 49 से 10। ये आयात हमें याद दिलाती हैं कि इख्तिलाफ अगर अखलाक, एहतराम और बर्दाश्त के दायरे में रहे तो मुआशरे का हुस्न है, लेकिन जब यही इख्तिलाफ नफरत, तमस्खुर और दिल आजारी का सबब बन जाए तो उम्मत कमजोर पड़ जाती है। अगर कोई शख्स या कोई मकतब फिक्र हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहली बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की याद अपने मखसूस अंदाज में मनाता है तो इसके जज्बात का एहतराम किया जाना चाहिए। और अगर कोई इन अय्याम को मुख्तलिफ अंदाज से देखता है या इन रसूमात में शरीक नहीं होता तो कम अज कम इस पर ये जिम्मेदारी जरूर आयद होती है कि दूसरों के अकायद, जज्बात और मुकद्दसात का मजाक ना उड़ाए, तंज़ो तान से इज्तनाब करे और ऐसे रवैयों से बच्चे जो दिलों में दूरियां पैदा करते हैं। एक बावकार मुसलमान की पहचान यही है कि वो इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। कुरान मजीद की ये तालीमात हमें सिर्फ तफरके से बचने का हुक्म नहीं देती, बल्कि उम्मत की रहनुमाई के लिए एक मजबूत बुनियाद भी फराहम करती हैं। जब अल्लाह ताला ने इत्तेहाद, इख्वत और बाहमी एहतराम का दर्स दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़ाहिरी हयात मुबारका के आखिरी अय्याम में उम्मत को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी हिदायत, बका और वहदत के लिए एक ऐसा नुस्खा कीमिया अता फरमाया जो हर दौर में उम्मत के लिए मशअली राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसे सकलैन में उम्मत को 2 अजीम अमानतों की तरफ मुतवज्जे फरमाया, अल्लाह की किताब कुरान मजीद और अपने अहले बैत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक तुम उनसे वाबस्ता रहोगे और उनका दामन थामे रखोगे, हरगिज गुमराह ना होगे। ये इरशाद हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे करता है कि उम्मत की निजात बाहमी नफरत, फिरकावारियत और एक दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि कुरान की तालीमात और अहली बीती अतहार अलैहिमुस्सलाम की पाकीज़ा सीरत से मजबूत ताल्लुक कायम करने में है। कुरान हमें इत्तेहाद, अदल, तक़वा और बाहमी एहतराम की दावत देता है, जबकि अहली बीती अतहार अलैहिमुस्सलाम अपनी अमली जिंदगी से सब्र, इसार, इस्तकामत, अखलाक, वफा और हक पर साबित कदम रहने का दर्स देते हैं। अगर उम्मत मुस्लिमा वाकई इंतशार, फिरका वारियत और बाहमी नफरतों से निजात पाकर एक उम्मत वाहिदा बनना चाहती है तो उसे कुरान और अहली बैत से अपने ताल्लुक को मजबूत करना होगा। यही वो रास्ता है जो दिलों को जोड़ता है, इख्तिलाफात को अखलाक और एहतराम के दायरे में रखता है और उम्मत को मोहब्बत, इख्वत और बाहमी खैर ख्वाही की तरफ ले जाता है। अय्याम मुहर्रम हमें ये नहीं सिखाते कि हम एक दूसरे के जख्मों पर नमक छिड़कें,
बल्कि ये सिखाते हैं कि दूसरों के दुख को महसूस करें, उनके जज्बात की कदर करें और उम्मत मुस्लिमा को मजीद तकसीम करने के बजाय एक दूसरे के करीब लाएं। आइए इस मुहर्रम हम ये अहद करें कि ख्वाह हमारा ताल्लुक किसी भी मकतबे फिक्र से हो, हम एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम करेंगे, किसी के मुकद्दसात का मजाक नहीं उड़ाएंगे, नफरत अंगेज गुफ्तगू से इज्तनाब करेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को अदब, बर्दाश्त, मोहब्बत और भाईचारे की तालीम देंगे, क्योंकि इख्तिलाफी राय के बावजूद एहतराम बाहमी ही एक मुहज़्ज़ब मुआशरे और एक मजबूत उम्मत की पहचान है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की हिदायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहली बैती अतहार अलैहिमुस्सलाम की पाकीज़ा सीरत से रोशनी हासिल करने, बाहमी मोहब्बत को फरोग देने और उम्मती मुस्लिमा को तफरीका व इंतशार से महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगले मालूमाती और फिक्री मौजू तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।